आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शांति प्राप्त हो। प्रभु का बहुत धन्यवाद अच्छे समय सुंदर बातों के लिए जिसमें परमेश्वर अपने बच्चों को गाइड कर रहा है। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे थे सहमति की प्रार्थना। प्रार्थनाओं का होना एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटियों के जीवन के अंदर प्रार्थनाओं का होना बहुत ही ज्यादा आशीष की बात होती है। ये बताता है कि एक परमेश्वर का बेटा परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर पाया जाता है। ये दिखाता है कि परमेश्वर का बेटा और बेटी परमेश्वर से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार संपर्क में है। मैं अपनी निर्भरता अपने ऊपर अपने टैलेंट से कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मेरा पिता जो है, जो स्वर्गीय पिता है, स्वर्ग में विराजमान है, वो मेरी प्रार्थनाओं की विनतियों को सुनकर पृथ्वी पर उतर के पृथ्वी में कई चीजों को, घटनाओं को अंजाम देना चालू कर देता है। प्रार्थनाएं मेरा बल है, प्रार्थना मेरा जीवन है, प्रार्थना मेरी श्वास है। बिना प्रार्थना या बिना प्रार्थना किए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। बाइबल में एक योद्धा के बारे में हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। उसका नाम है दानियल। और दानियल नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और वचन 10 में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़की यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर याद रखे प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वचन 11, तब उस पुरुष ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। तब उन पुरुषों ने, वचन 10 और 11, दानियल नाम के एक जो व्यक्ति बाइबल के अंदर हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीजों को बताते हैं। उनके प्रार्थना के जीवन को बताते हैं। समस्या जब उनके जीवन में आ गई तब किस प्रकार से वो परमेश्वर के सन्मुख घुटने टेक रहे हैं बताते हैं। और उस समस्या के दौरान वो लोगों पर केंद्रित नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, लेकिन वो गॉड सेंटर्ड है। वो अपने खुद की टैलेंट, अपनी योग्यता, अपनी ताकत के ऊपर निर्भरता या केंद्र को रखने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर केंद्रित एक व्यक्ति है। ये वचन 10 और 11 के अंदर पाया जाता है। शब्द दानियल के नाम का अर्थ है गॉड इज माई जज। परमेश्वर जो है मेरा न्याय करता है, या परमेश्वर न्याय करता है, न्याय को अंजाम देने वाला परमेश्वर है। और इस चैप्टर के अंदर, अध्याय के अंदर, पूरे ही अध्यायों के अंदर 1 से लेकर 6 तक बहुत सारी चीजों को देखते हैं। 7वें अध्याय में दर्शन की हम बातों को देखते हैं। आज दानियल की पुस्तक से हमें कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए अपने आप को तैयार करें। और अगर आप इन वचनों को सीखना चाहते हैं तो अपनी बाइबलों को लेकर जरूर बैठा कीजिए और डायरियों को, ताकि इनके द्वारा मिली गई आशीषों को हम लिख लें और उसके ऊपर फिर से हम मनन और मंथन करना चालू करें, ताकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक प्रार्थना के योद्धा बनने वाले बन जाएं। मुझे दानियल के जीवन से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जिस प्रकार से दानियल के जीवन में ये पाया जाता है कि वो, जब उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, षड्यंत्र रचने वाले जो लोग हैं, जब उनकी लाइफ में कुछ प्रमोशंस आ रहे थे, जब उनकी लाइफ में बढ़ोतरियां आ रही थी, उस समय लोग उनके जीवन के अंदर षड्यंत्रों को रच रहे थे। याद रखें, वो एक भविष्यद्वक्ता है, प्रॉफिट है, नबी है। याद रखें, वो एक प्रार्थना के व्यक्ति हैं। याद रखें, परमेश्वर के दर्शन और बहुत सारी बातें उनके जीवन में पाई जाती हैं। दर्शनों का अर्थ भी वो बताते हैं। उनके पास अलग प्रकार की सेवाएं पाई जाती। 3 प्रकार के राजा दानियल के समय अंतरालों में होकर निकले। नबूकदनेस्सर नाम के एक राजा, उनके बेटे बेलशस्सर जो थे वो, और साथ में दारा नाम के एक राजा थे। ये दानियल के कार्यकाल में उन सेवाओं से होकर निकलते हैं। और इन तीनों राजाओं को चुनौतियां और चेतावनी देने का काम परमेश्वर ने दानियल नबी के द्वारा किया। और उनके नाम का अर्थ है परमेश्वर न्याय करता है,
ध्यान रखें, न्याय करता है। नबूकदनेस्सर राजा इस बात को जानते थे और उसके बाद भी उन्होंने उस बात को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और बाइबल में लिखा है तकरीबन 7 वर्ष वो जंगल में जैसे जानवर घास खाते हैं उस प्रकार से घमंडी हो गए थे और वो जानवरों के समान हो गए थे और घास को या जानवर जो साग पात खाते हैं वो खाने पर मजबूर हो गए थे। घमंड हमें राजकीय स्थान से, उस पोस्ट से हटा दे रहा है। दूसरे उनके बेटे हुए, उन्होंने परमेश्वर के मंदिर के पात्रों को भी डिफाइल करा, अशुद्ध करा, परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर के खिलाफ चले गए। और बेटे ने बाप के जीवन को अधिकाई से देखा था और उसके बाद भी उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था, घमंडी हो गया और वो भी अपने राजपाट से, अपनी पोस्ट से गिराया गया। इन दोनों बाप बेटों को चेतावनी और चुनौती देने वाले दानियेल नबी थे। दानियेल जी का जीवन प्रार्थना का जीवन है, नम्रता का जीवन है, विश्वास योग्यता का जीवन है। और जब दानियेल को उच्च कोटि या पोस्ट पे पहुंचाया जा रहा था, जो कि स्वयं राज्य परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर है उसके द्वारा, तब वहां कई लोग हैं जो उनके खिलाफत में षड्यंत्र रचते हैं, साजिश रचते हैं। याद रखें, जब आप और मैं किसी पोस्ट, कुछ ऊंची पदवी पर पहुंचाए जा रहे हैं परमेश्वर के द्वारा, हमारे खिलाफत में शत्रु लग जाएगा ताकि मुझे और आपको उन पोस्टों से, उन जगहों से हटाया जाए। लेकिन उसी समय एक परमेश्वर के भक्त और संत का जीवन पहचाना जाता है कि किस प्रकार से वो अपने जीवन को मेंटेन करता है। और दानियेल उसमें से एक थे जिनके जीवन से मैं ये सीख पाया कि षड्यंत्र रचे जाने से पहले प्रार्थना का जीवन मजबूत होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, कॉन्स्पिरेंसी या षड्यंत्र या साजिश रचे जाने से पहले उनका जीवन प्रार्थना का जीवन पाया जाता था। दूसरी बात, जब समस्या उनके दरवाजे पर आ गई है और बाइबल में लिखा हुआ है अगर कोई 30 दिन तक राजा की स्तुति, आराधना या फिर प्रार्थना या उसकी आराधना उसके सामने दंडवत ना करे तो वो शेरों की माद में डाल दिया जाए। मौत, निराशा, समस्या अब और गंभीर हो गई है। लोग उनके खिलाफत में साजिश रच रहे हैं, उन्हें नहीं पता है। और अब क्या हो गया है, ये साजिश का अंजाम जो है वचन 10 में हमने पढ़ा है, वो अब पूरे विकराल रूप में ले लिया गया है। और अब उन्हें पता लग गया है कि राजा ने वो डिक्री साइन कर दी है, एक पत्र निकाला गया है जो राजा को छोड़ और किसी भी चीज की आराधना करता पाया गया उसे मार दिया जाएगा। मौत आपके बिल्कुल सन्मुख आ गई है, आपके खिलाफत में साजिश की जा रही है और आपको, जो कि प्रार्थना का एक योद्धा है, उसे फंसाने के लिए आगे जितने भी लोग हैं लग गए हैं। और बाइबल जो आप देती है 2 बातों को दानियेल के जीवन से सीखने के लिए हमारे पास क्या है, वो ये है लगातार प्रार्थना का जीवन। साजिश होने से पहले वो प्रार्थना किया करते थे। साजिश अब समस्या में बदल गई है। समस्या आने के बाद प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये पता लग गया कि दानियेल को लोगों ने प्रार्थना करता पाया और राजा से जाके शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत जैसे ही करी गई, राजा ने भी एक पत्र को हस्ताक्षर करके दे दिया जो अब टलने का नहीं है। और दानियेल को अब मौत के मुख के अंदर जाना ही है और समस्या अब षड्यंत्र समस्या में बदल गया है। लेकिन बाइबल जो आप देती है वो जैसा सुनने के बाद कि अब राजा ने ये इस प्रकार की डिक्री, घोषणा, डिक्लेरेशन, जजमेंट पास कर दिया है, उनके प्रार्थना के जीवन को, उनकी विनती के जीवन को, उनकी याचना के जीवन को, उनको घुटनों के जीवन को समस्याएं रोक नहीं पाई थी, षड्यंत्र रोक नहीं सके थे। आज इसी बात से मैं आपको उत्साहित करूंगा, समस्या या षड्यंत्र आने से पहले प्रार्थना करना चालू करें। आप इंतजार ना करें कि षड्यंत्र जो प्लॉट हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, वो जब सारी चीजों को रच दिया और गढ़ दिया जाएगा उसके बाद मैं सोचूंगा प्रार्थना के लिए। नहीं, दानियेल का जीवन ऐसा जीवन था कि वो षड्यंत्र को, लोग उनके विषय में चुगलियां कर रहे हैं, उनके खिलाफत में जा रहे हैं, उससे पहले उनका जीवन प्रार्थना का था।
दूसरी बात, जब समस्या उनके घर के दरवाजे पर आ गई है तब उन्होंने प्रार्थना करना चालू नहीं करा। बाइबल में लिखा है वो अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार घुटने टेक के जैसा पहले प्रार्थना किया करते थे। अब समस्या के आने पर भी वैसे ही बिल्कुल निफराम होके तसल्ली से हम मन परमेश्वर की ओर केंद्रित, गॉड सेंटर्ड होके वो वैसे ही प्रार्थना, उनके स्वभाव में कोई चेंज नहीं आया है, उनके प्रार्थना के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया है, उनके घुटने टेकने के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, उनके गिड़गिड़ाने के स्वभाव में कोई चेंज नहीं आया है। परमेश्वर का एक बच्चा इसी बात से पहचाना जाता है, जैसा भजन संहिता 55 और उसका वचन 17 में लिखा हुआ है, मैं भोर को भी, दोपहर में भी और सांझ को भी आपके सन्मुख घुटने टेकूंगा और आप मेरी दुहाइयों को सुन लेंगे। जैसा भजन संहिता 95 का वचन 6 में, भजन संहिता 95 का वचन 6 में लिखा हुआ है कि मैं उसके सामने झुक जाओ, अपने उद्धार के कर्ता के सामने दंडवत करो और घुटने टेक कर उससे धन्यवाद करना चालू करो। ये घुटने टेकने की जो सेवा है ये उत्तम और सामर्थ्य सेवा होते हैं। डैनियल उसमें पहले स्थान पे पाए जाते हैं, दाऊद उसमें पहले स्थान पे पाए जाते हैं, यशाया, यिर्मयाह। मैंने कई ऐसे योद्धाओं के बारे में पढ़ा है जिनके खिलाफत में बातचीतें बाद में हुई, लेकिन षड्यंत्र बाद में रचे गए और उससे पहले वो प्रार्थना का जीवन उनका मेंटेन पाया जाता था। जब समस्या उनके दरवाजे पे आ गई, तब उन्होंने, परीक्षाएं आ गई, तब प्रार्थना करना चालू नहीं करा। वो परीक्षाओं में पढ़ने से पहले प्रार्थना किया करते थे। गुरु यीशु यही बातें सिखाते हैं, तुम हर समय और लगातार प्रार्थना किया करो जिससे परीक्षाओं में ना पड़ो। मतलब परीक्षा में जाने से पहले होती है प्रार्थना, है ना। षड्यंत्र रचने से पहले होती है प्रार्थना, घुटने टेकना पहले होता है, विनतियां पहले होता है। इसीलिए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और वचन 18 में साफ लिखा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, निवेदन, विनती लगातार करते रहो और आत्मिक संतों और भक्तों के लिए प्रार्थना तुम्हारी की जाने वाली बच्चा है। आज हमें क्या सीखने को मिल रहा है? मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, उनकी बुक्स पढ़ी हैं। स्मिथ विगलस्वर्थ प्रार्थना के योद्धा पाए जाते थे। मिसेस मैकफर्सन एक प्रार्थना की योद्धा पाई जाती थी। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता रहा था केनेथ हीगन बहुत आत्मा में भर भर के प्रार्थना करने वाले एक योद्धा हो। आज का प्रचार का शीर्षक है हर समय आत्मा में प्रार्थना करो, हर समय लगातार आत्मा में प्रार्थना करो, हर समय आत्मा में लगातार प्रार्थना करो। ये बहुत उत्तम एक कार्य है। जब हर समय किस प्रकार से कर सकते हैं? कई लोग कहेंगे कि हमें नहीं आता आत्मा में। दानियल के बारे में जवाब दिया जाता है कि उसके अंदर उत्तम आत्मा समाती थी, परमेश्वर की उत्तम परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर समाती है। इसलिए राजा लोग उसे बुलाया करते थे। वो बुद्धि में, विश्वास में, प्रार्थना से ओरिएंटेड एक व्यक्ति पाया जाता था। और आज जितने भी परमेश्वर के बच्चे हैं आत्मा से प्रार्थना करने वाले बन जाए तो उन्हें कोई भी समस्या निगल नहीं सकती है, खा नहीं सकती। जो चीजें आपको डरा रही हैं वो आपका सम्मान करेंगे, आपके सामने झुक जाएंगे। दानियल प्रार्थना के व्यक्ति थे, दाऊद प्रार्थना के व्यक्ति थे, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। अगर आप आत्मा की चाह रखते हैं तो 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और हर प्रकार से आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आप आत्मा को प्राप्त करने वाले, आत्मा की धुन वाले व्यक्ति बन जाए, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएंगे और वो आपको दान वरदान से भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे और वही आत्मा आपको बताएगा किन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है। समस्या आने के बाद नहीं, षड्यंत्र रचे जाने के बाद नहीं, पहले प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और जब दानियल को शेरों की माद में डाला गया, समस्या उसे खा ना सकी, समस्या उसे निगल ना सकी, समस्या उसे खत्म ना कर सकी, वरन समस्या को उसने निपटारा कर दिया, समस्या का उसने खात्मा कर दिया। और बाइबल में लिखा हुआ है, जो लोग दानियल की चुगलियां खा रहे थे वो लोग पूरी तरह से खत्म हो गए। और जो शेरों को सामने दानियल को डाला गया था, अब वो लोग उन शेरों का सामना कर रहे हैं और पूरे जड़ के समेत, वो परिवार के समेत मिटा दिए गए।
आज आपके खिलाफ में बहुत सारे तीर चल तो रहे हैं, आज आपके खिलाफ में बहुत सारे लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर हावी ना होने पाएंगे, वो आपके ऊपर चढ़ाई ना करने पाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है वो उसी में ही गिर जाते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसी में ही गिर जाएंगे। इसलिए हार ना माने, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहे। विजय आपकी है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। यीशु की शांति आप में बरकरार पाई जाए। धन्यवाद। जय मसीह की सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हुए हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी विवरण बॉक्स में जाके प्रार्थना अनुरोध फॉर्म भरें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इस चैनल को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आप UPI या पेपैल के माध्यम से अपना उपहार भेज सकते हैं।